मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और इस हत्या से पूरे देश में दहशत का माहौल बना हुआ है। जो भी इस घटना को सुनता है, जो भी सोशल मीडिया पे इस घटना को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी की जुबान पे बस एक ही बात आती है कि आखिर में इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। इन बच्चों की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं होगी, फिर किसी ने इन बच्चों को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दे डाली। आखिर क्या वजह रही होगी? क्या किसी बहुत बड़े राज पे पर्दा डालने के लिए इन छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई, या किसी ने मोटी रकम देके इस पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच डाली? आखिर में मामला क्या है? हर कोई इसका उत्तर जानने के लिए आतुर है, लेकिन अभी तक इस पे कोई खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं आपको इस पूरी घटना के बारे में बता दूं। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की। दोस्तों, बदायूं जिले के अंतर्गत एक सिविल लाइन थाना पड़ता है और सिविल लाइन थाना के अंतर्गत एक चौकी पड़ती है जिसको मंडी चौकी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मंडी चौकी के थोड़ी दूरी पे एक कॉलोनी पड़ती है जिसको बाबा कॉलोनी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, बाबा कॉलोनी में एक सड़क के इस तरफ एक घर है जिस घर में संगीता ब्यूटी पार्लर नाम का एक बोर्ड लगा होता है और सड़क के इस तरफ एक बार्बर की दुकान है, सैलून है और उस सैलून का मालिक है साजिद और जावेद। ये दोनों भाई सैलून की दुकान को चलाते थे। बहुत अच्छी खासी इनकी दुकान चल रही थी, किसी से कोई बैर नहीं था। सभी लोग जो भी बाबा कॉलोनी के लोग थे सभी इनसे कटिंग कटवाने के लिए जाया करते थे। और दोस्तों, जो सड़क के इस तरफ संगीता ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा हुआ था वो संगीता नाम की एक लेडीज का ब्यूटी पार्लर का बोर्ड था। दोस्तों, वो संगीता का ही घर था जिसपे वो बोर्ड लगा हुआ था, क्योंकि संगीता ने अपने घर के सेकेंड फ्लोर में कॉस्मेटिक प्लस ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रखी थी। संगीता के पति का नाम विनोद था। दोस्तों, विनोद ये जो पानी की टंकी बनती है इसके ठेकेदारी करते थे। और जो संगीता की सास थी जिनका नाम था मुन्नी देवी, वो होम गार्ड में कार्यरत थी। दोस्तों, संगीता और विनोद के 3 बच्चे थे जो कि तीनों की लड़के ही थे। बड़े वाले बेटा का नाम था आयुष जो कि 12 साल का था और छोटे वाले बेटा का नाम था पीयूष जो कि 9 साल का था। जो सबसे छोटा वाला बेटा था जिसका नाम आहन था वो 6 साल का था। इतनी हंसती खिलती हुई फैमिली थी, कोई किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। और जिसने इस घटना को अंजाम दिया उनसे अच्छी खासी दोस्ती थी, आना जाना रहता था। साजिद इनके घर पे आता जाता रहता था, क्योंकि इंसान हर किसी से तो दुश्मनी नहीं रख सकता है, किसी ना किसी से दोस्ती तो होती है। बच्चे उसकी दुकान पे ही कटिंग कटवाने के लिए अक्सर जाया करते थे, क्योंकि सभी लोग जाते थे उनकी दुकान पे कटिंग कटवाने के लिए। और बच्चे उस साजिद को, उस जावेद को भैया बोला करते थे। किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई लेन देन, कोई रंजिश थी ही नहीं। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। दोस्तों, साजिद 8 सालों से वहां पे दुकान किए हुए था, सभी लोग खुश रहते थे। लोग कहते हैं कि साजिश इस तरीके का था ही नहीं, पता नहीं इसने इतना बड़ा काम क्यों कर डाला। दोस्तों, सब बढ़िया चल रहा था। तो दोस्तों, ये पड़ोस का मामला था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना लड़ाई थी, सब बढ़िया से चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार का टाइम था। दोस्तों, शाम को ये साजिद अपने भाई जावेद के साथ में संगीता के घर पे जाता है। जावेद बाहर बाइक लेके खड़ा रहता है और जो साजिद था वो संगीता के घर पे जाता है और कहता है कि भाभी मुझे एक क्लेचर दे दो, क्योंकि संगीता की कॉस्मेटिक की दुकान थी ब्यूटी पार्लर के साथ में। तो संगीता इसको क्लेचर देती है। साजिद कहता है कि भाभी ये कितने का है? तो संगीता कहती है कि 15 रुपए का। तो साजिद कहता है कि मुझे 3 दे दो। संगीता 3 क्लेचर दे देती है। दोस्तों, ये अपना माइंड थोड़ा अपसेट सा करके बोलता है कि भाभी आज तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। संगीता कहती है क्या हुआ बताओ? कहता है कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है और डिलीवरी होने वाली है, डॉक्टर ने 11 बजे का टाइम दिया है और हम बहुत परेशान हैं क्योंकि मेरे वैसे भी बच्चे जीते नहीं है। दोस्तों, ये साजिद जो था इसकी बीवी के बच्चे होते थे लेकिन डिलीवरी के बाद में खत्म हो जाते थे। 4-5 बच्चे इसके ऐसे ही चले गए।
तो ये अपनी परेशानी को जाहिर करता हुआ बोलता है कि हम तो वैसे भी परेशान हैं और अब रात का वक्त है, बीवी एडमिट है हॉस्पिटल में, अब हम रात में पैसे किससे मांगे भाभी, अगर आपके पास हो तो 5,000 रुपए हमें दे दो, हम आपके वापस कर देंगे। और दोस्तों कोई ना कोई मदद कर ही देता है जब किसी की कोई समस्या होती है। तो क्या होता है कि संगीता अपने पति को फोन करती है, क्योंकि उसके पति उस दिन घर पे नहीं थे, वो लखीमपुर खीरी गए हुए थे किसी काम से। और साजिद की बात बताती है कि साजिद पैसे मांग रहा है। तो विनोद कहते हैं कि ठीक है, उसकी परेशानी है तो दे दो, दे देगा। दोस्तों संगीता उसको पैसे दे देती है। इसके बाद में वो फिर भी परेशान सा दिखाई देता, क्योंकि वो नाटक कर रहा था, उसको रुकना था उनके घर पे थोड़ी देर। तो संगीता कहती है कि रुक जाओ, हम तुम्हारे लिए चाय बना रहे, चाय पी लो, इसके बाद में जाना। क्योंकि समस्या में जब कोई घिरा होता है ना, तो हर कोई कहता है कि भैया रुक जाओ, रेस्ट कर लो, खा पी लो। तो इसी नाते उसने कहा कि हम चाय बनाते हैं, चाय पी लो। पैसे उसने जेब में रख लिए, संगीता चाय बनाने लगी। इसी बीच में वो साजिद कहता है कि भाभी पता नहीं मुझे उलझन सी हो रही है, हम छत पे जाना चाहते हैं, टहलेंगे। तो संगीता कहती है ठीक है चले जाओ। दोस्तों संगीता का जो घर था वो 3 मंजिल का था और दूसरे मंजिल पे ही वो अपना कॉस्मेटिक की दुकान और ब्यूटी पार्लर खोले हुई थी। अब भाई कोई ऐसा शक तो था नहीं कि भाई ये इतना बड़ा काम कर सकता है, आता जाता रहता था। तो हर कोई यही सोचेगा कि चलो इसको परेशानी है, कोई बात नहीं। दोस्तों ये छत पे जाता है, जो सबसे लास्ट वाली लास्ट फ्लोर पे संगीता का बड़ा बेटा आयुष और छोटा बेटा आहन खेल रहे थे, और जो दूसरे नंबर का बेटा था पीयूष वो नीचे था। दोस्तों क्या होता है कि ये ऊपर पहुंचता है दरिंदा, और इसने छोटे बेटे आहन से कहा कि जाओ मेरे लिए पानी ले आओ नीचे से। दोस्तों छोटा बेटा नीचे पानी लेने के लिए आता है, तभी बड़ा बेटा अकेले रह जाता वहां पे, और इसने बड़े बेटे पे ताबड़तोड़ चाकू बरसाना शुरू कर दिया मुंह बंद करके। दोस्तों मंजर इतना भयानक रहा होगा, सोच के भी डर लग रहा है। जब तक छोटा बेटा पानी लेके पहुंचता है तब तक वो बड़े बेटे को खत्म कर देता है चाकू मार मार के। चारों तरफ खून फैला हुआ है और ये खून से लथपथ हो गया। दोस्तों छोटा बेटा जैसे आया, इसने लपक के उसको भी पकड़ लिया और उस पे भी चाकुओं का वार करने लगा, लेकिन उसके चीखने की आवाज नीचे गई तो वो 20 नंबर का जो बेटा था पीयूष वो भागते हुए ऊपर गया। और दोस्तों जैसे ही वो ऊपर गया उसने देखा, वैसे लपक के साजिद ने उसको भी पकड़ लिया। लेकिन पीयूष समझ चुका था कि अब ये मुझे नहीं रखेगा, मुझे भी मार देगा, मेरे भाइयों को इसने मार दिया। पीयूष एकदम से धक्का मारता है, बचने का प्रयास करता है। खुदा न खास्ता उस साजिद का पैर वहां पड़ी एक कांच पे पड़ जाता है। उस कांच पे पैर पड़ जाने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसी बीच में पीयूष उसके हाथ से छूट जाता है। पीयूष भागता हुआ नीचे की तरफ आया और अपनी मां से कहा, मां भागो, मां भागो, मार देगा सबको। मां देखती है कि वो चाकू लिए हाथ में सना हुआ चला आ रहा है खून से। दोस्तों वो समझ जाती कि इसने कांड कर दिया, इसने मार दिया मेरे बेटे को। लेकिन फिर भी वो नीचे की तरफ भागी और अपनी सास से कहा, मां भागो। पीयूष कहता, अम्मा भागो, मार देगा। दोस्तों मुन्नी देवी जो थी वो भी भागती है बाहर की तरफ और दोस्तों बाहर निकल के ये फटाक से बाहर से कुंडी बंद कर देती है। दोस्तों क्या होता है कि मुन्नी देवी सबको आवाज लगाती हैं, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती हैं। पूरा मोहल्ला आता है और ये घटना के बारे में सुनता है। पुलिस को फोन किया जाता है, मौके पे पुलिस पहुंचती है क्योंकि दोस्तों चुनाव का टाइम चल रहा है। हर जगह पे अर्धसैनिक बल तैनात है हर जिला में। तो दोस्तों भारी पुलिस बल वहां पे पहुंचता है, साजिद को निकाला जाता है। इसी बीच में जो बाहर जावेद खड़ा हुआ था वो भाग जाता है, मौके से फरार हो जाता है। दोस्तों साजिद को निकाला जाता है, पुलिस लेके जाती है, रात का वक्त है, लेकिन पता नहीं कब साजिद ने पुलिस को चकमा दे दिया और पुलिस के हाथ से छूट के जंगल की तरफ भागने लगा। दोस्तों वहां के इंस्पेक्टर गौरव वैष्णोई उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता है। तभी पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वो उस एनकाउंटर में मारा जाता है। पुलिस सिर्फ उसको रोकने का प्रयास करती, लेकिन वो उस एनकाउंटर में मारा गया। मारा तो वो जाना चाहिए था, लेकिन
उसको मौत को सामने दिखा के, मौत का खौफ दिखा के उसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। जब ये पूरे मामले का खुलासा हो जाता कि आखिर में उसने ऐसा क्यों किया, किसने किसके कहने पे किया, क्योंकि जब कोई रंजिश नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, तो उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया। अब ये गुत्थी पूरी तरह से उलझी हुई है। लेकिन दोस्तों ये धीरे धीरे खबर पूरे एरिया में फैलती है, लोग वहां जमा होना शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ये पूरी खबर पूरे देश में फैल जाती है। दहशत का माहौल बना हुआ है। मजहब की बात भी हो गई है दोस्तों। इस घटना से बहुत बुरा दहशत का माहौल फैला हुआ है बदायूं में, क्योंकि अलग अलग मजहबों की बात हो गई। विनोद हिंदू थे और ये साजिद मुसलमान था। हिंदू मुस्लिम का भी चक्कर हो गया, तोड़फोड़ हो रही है उस एरिया में। जो साजिद की दुकानें थी उसमें आग लगा दी गई, जो भी मिलता है उसको तोड़फोड़ दिया जाता है। बेकाबू भीड़ होती चली जा रही है, बड़ा गमगीन माहौल है। माँ का रो रो के बुरा हाल है। माँ कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब किसी के बेटे इस तरह से चले जाते हैं तो उस माँ का दर्द कितना होगा, इसकी कल्पना भी करना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि जब कोई बीमारी के चलते जाता है तो इतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब इस तरह कोई चला जाता है ना बिना वजह के, तो बहुत कष्ट होता है। अब दोस्तों सिर्फ ये घटना के बारे में खुलासे करने के लिए जावेद ही बचा है, क्योंकि ये दोनों मिले हुए थे, साथ में आए थे। अब जावेद ही बता सकता है कि ऐसा क्यों किया, आखिर किसके कहने पे किया। लेकिन फिलहाल जावेद फरार हो चुका है, उसकी खोजबीन चल रही है। अगर साजिद जिंदा होता तो ये बताता, अब वो तो चला गया, उसका काम खत्म हो गया। अब जावेद सिर्फ बचा है। जावेद को पुलिस ढूंढ रही है और जावेद पे इनाम भी रखा गया है 25,000 का, कि जो इसके बारे में बताएगा उसको 25,000 का इनाम दिया जाएगा। और दोस्तों जो ये प्रेगनेंसी का इसने ड्रामा किया था वो पूरी तरह से झूठ है। पुलिस साजिद की बीवी के पास पहुंची। साजिद की बीवी अपने घर पे नहीं थी, अपने मायके में थी, और प्रेगनेंसी वाली बात बिल्कुल झूठी है। दोस्तों सबसे बड़ी तो समस्या ये हो जाती है कि यार आज के दौर में कोई किसी पे कैसे भरोसा करे। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि सावधान आदमी उसी से रह सकता है जिससे उसे खतरा हो, डर हो, दुश्मनी हो, कुछ भी थोड़ा बहुत तो हो। जिससे कुछ भी ना हो, मिलना जुलना सब बढ़िया से हो रहा हो, उससे आदमी कैसे सतर्क रह सकता है। अरे किसी से तो बोलेगा, किसी से तो बात करेगा, आदमी अकेले तो नहीं रह सकता है। पता नहीं लोगों के मन में कब क्या चलने लगे, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर भी दोस्तों हम कहते हैं कि अगर कोई आपका करीबी है, आपसे बहुत हिल मिल रहा है, तो उससे भी सावधान रहने की कोशिश करना। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, और कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।